रजा शाह स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं खबरों पर। बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी का अवामी जलसे से खिताब, कहा ममता बनर्जी के पास रह गए हैं चंद दिन, मगरबी बंगाल से हमेशा के लिए कट जाएगा उनका टिकट। पीएम मोदी ने कहा 2 तारीख के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने बंगाली जबान में तकरीर करके लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने कहा दीदी कह रही है खेला हो बे, बीजेपी कहेगी विकास हो बे, चाकरी यानी नौकरी हो बे, खवातीन की तरक्की होगी। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी खेती और किसानों को छोड़कर अपने खेल में लगी रही। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद आपके मसाइल हल किए जाएंगे, अवाम के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल किए जाएंगे। कहा बंगाल में डबल इंजन की सरकार होगी। नंदीग्राम में मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में मारपीट, टीएमसी और बीजेपी कारकुनान भिड़े, कई जख्मी। एहतजाजी किसानों की हिमायत में मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक का फिर आया बयान, कहा कुतिया की मौत पर भी करते हैं ताजियत, लेकिन 250 किसानों की मौत पर कोई नहीं बोला। अगर हटा भी दिया जाओ तो किसानों की हिमायत में बोलता रहूंगा। वज़ारत खारजा का राज्यसभा में बयान, पाकिस्तान अपने किसी इलाके से सरहद पार दहशतगर्दी की इजाजत न दे, पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ठोस कार्रवाई करे। वज़ारत खारजा ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ मामूल के दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। दहशतगर्दी और तशद्दुद से पाक पुरअमन माहौल में मसाइल का हल मुमकिन, लेकिन इसके लिए साजगार माहौल का क़याम पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। राजस्थान में चूरू में कंगना रनौत को किसानों ने काले झंडे दिखाए। जरी बेलूम के मामले पर कंगना के मौक़िफ़ की मुखालफत की। कंगना अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में राजस्थान के दौरे पर है। कर्नाटक में लाउडस्पीकर पर फज्र की अजान पर पाबंदी के मामले में कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने पेश की वजाहत, जारी किया नया सर्क्यूलर में वाज़ेह किया गया है कि नमाज फज्र की अजान लाउडस्पीकर के जरिए दी जा सकती है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि पिछले सर्क्यूलर के मवाद को गलत तरीके से पेश किया गया था। कौमी सतह पर एनआरसी तैयार करने का कोई फैसला नहीं, मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट में दी जानकारी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मेंबर अब्दुल वहाब के जवाब में मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने की वजाहत। वहीं केरल से राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट पीवी अब्दुल वहाब ने कहा कि एनआरसी पर मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए गए जवाब से मुतमईन नहीं है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार एनआरसी पर अपना रुख साफ नहीं कर रही है। कहा सरकार की नीयत में खोट है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा बीजेपी हुकूमत अक़लियतों की तरक्की और उनकी तालीम के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसका असर जमीनी सतह पर दिख रहा है। उन्होंने एनआरसी पर भी बात करते हुए कहा कि एनआरसी से घबराने की जरूरत नहीं। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को ईडी का नोटिस, विवेक गुप्ता को ईडी ने भेजा नोटिस। शारदा चिटफंड घोटाले केस में भेजा गया है नोटिस। दिल्ली से टंगपुरा आ रही जनशताब्दी एक्सप्रेस में एक बड़ा हादसा टला। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन टनकपुरी स्टेशन पहुंचने से कबल उल्टी समेत चलने लगी। ट्रेन उल्टी चलने की वजह से रेलवे इंतजामिया और मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। ब्रेक फेल होने की वजह से ट्रेन तकरीबन 20 किलोमीटर तक उल्टी दौड़ती रही। अहमदाबाद में कोरोना के मद्देनजर पाबंदियां, पार्क और जिम बंद, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर भी पाबंदियां आयद। ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ा, अवाम में बेचैनी और नाराजगी। रोहिंग्याओं के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत, वकील ने कोर्ट में कहा जम्मू में रोहिंग्याओं को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया, आइंदा समाअत जुमेरात को होगी। साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने किया ट्वीट, चिदम्बरम ने वैक्सीन की फराहमी को आसान बनाने पर दिया जोर, रजिस्ट्रेशन के हुजूम और लाल फीताशाही को दूर करने पर दिया जोर। उत्तराखंड के वज़ीर आला तीरथ सिंह रावत के लड़कियों के जीन्स पर दिए बयान की हर जानिब से मजम्मत की जा रही है। बॉलीवुड अदाकार और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा रुकन जया बच्चन ने तीरथ सिंह रावत के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। गुजरात के सूरत में सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाज, मरकजी सरकार की निजकारी के खिलाफ बुलंद की आवाज। कहा सरकार जिस तरीके से निजकारी कर रही है इससे सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं।
सरकार की इंश्योरेंस कंपनियां पहले से ही मुनाफा दे रही हैं। मुल्क में कोरोना का बढ़ता दायरा, गुज़िश्ता 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक, 172 अमवात। वहीं इसी अरसे में 17,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से 1,59,216 लोगों की मौत हो चुकी है। मुल्क में कोरोना के 2,52,364 मामले एक्टिव हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों में इजाफा जारी, कोरोना के नए मरीजों की तादाद पहुंची 800 से ऊपर। गुज़िश्ता साल 19 जुलाई को कोरोना के मरीजों की तादाद थी 837। इमसाल 17 मार्च तक कोरोना मरीजों की तादाद हुई 832। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 24 घंटों में 887 नए केसेस आए सामने। 24 घंटों में 6 लोगों की हुई मौत। रायपुर में सबसे ज्यादा 287 अफराद वायरस से हुए मुतासिर। राजस्थान में भी कोरोना ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 313 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जबकि 123 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। केरल में 24 घंटों के दौरान 2,098 अफराद कोरोना मुस्बत पाए गए, जबकि 2,815 मरीज ठीक हुए हैं। हुकूमत ने अवाम से गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने की अपील की। वहीं गुजरात में भी कोरोना के नए केसेस में हो रहा है इजाफा। जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,122 अफराद कोविड पॉजिटिव पाए गए। बढ़ते केसेस के पेश नजर हुकूमत के बढ़ाई है सख्तियां। तेलंगाना में कोरोना के 278 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 59,905 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। रियासत में कोरोना से मुतासर मरीजों की कुल तादाद 3,02,047 के पार हो चुकी है। कौमी राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वबा एक बार फिर सर उभारने लगी है। 24 घंटों में 536 अफराद हुए मुतासिर, जबकि 319 अफराद हुए शफायाब। वहीं 3 अफराद की वायरस से हुई मौत। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम यासीन ने जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने और असेंबली इंतखाबात कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे मौजूदा समाजी और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल को किया जा सकता है दूर। करगिल में तुलबा ने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के खिलाफ एहतजाज किया। तुलबा ने 10वीं और 12वीं के नताइज जारी न करने के खिलाफ मुजाहिरा किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का बयान, कंस्ट्रक्शन मटीरियल की किल्लत हो रही है और ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ई ऑक्शन का अमल मख्फी तौर पर अंजाम देने का इंतजामिया पर लगाया इल्जाम। लद्दाख में मुख्तलिफ सब डिवीजन में पहली मरतबा किसान दिवस मनाया गया। NIELET ट्रेनिंग हॉल में तकरीब का एहतमाम। मुआशरे और मईशत में काश्तकारों के अहम किरदार पर रोशनी डाली गई। लेह समेत खलसी, नोमा, दरबूक, खारू और नुब्रा में भी किसान दिवस का एहतमाम। लद्दाख में तीरंदाजी टूर्नामेंट का इनकाद। ब्लॉक सतह पर तीरंदाजी टूर्नामेंट का इनकाद। पुलिस के दरमियान बेहतर तालमेल और अफाम तफहीम पैदा करना मकसद। खेल मुकाबले मुनक्किद करने से लद्दाख के मकामी खेलों को मिलेगा फरोग। मुंबई में लग सकता है नाइट कर्फ्यू। मेयर किशोरी पेडनेकर ने नाइट कर्फ्यू को बताया जरूरी। इंतजामिया मार्केट को दीगर मकामात पर करेंगे शिफ्ट। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलात से तशवीश। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23,189 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि 9,138 अफराद वायरस से शफायाब हुए हैं। इसी दौरान 84 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। फिलहाल महाराष्ट्र में हर दिन 1 लाख से 1,20,000 लोगों का किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। रियासत के वजीर सेहत राजेश टोपे का बयान। कहा आने वाले दिनों में एक दिन में 1,50,000 RT-PCR टेस्ट करने का है मंसूबा। अमरावती में सिर्फ 4 लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने की दी गई है इजाजत। शहर की तमाम मस्जिदों के बाहर मस्जिद कमेटी की जानिब से लगाया गया है हिदायतनामा। मुसल्लियान से घर में नमाज अदा करने की गई है अपील। औरंगाबाद शहर में अब मसाजिद और मजहबी मकामात से कोरोना वबा के ताल्लुक से बेदारी की जाएगी पैदा। मसाजिद के लाउड स्पीकर से हुकूमत की कोरोना गाइडलाइंस का किया जाएगा ऐलान। शहर के उलमा ने जिला कलेक्टर से मीटिंग के बाद किया है ये फैसला। एनसीपी के सीनियर लीडर नवाब मलिक ने एनआरसी के मुल्क गिर निफाज से मुतल्लिक पार्लियामेंट में वजारत दाखिला के बयान पर उठाए सवाल। कहा मरकजी हुकूमत चुनावी फायदा हासिल करने के लिए ही एनआरसी के मौजू का इस्तेमाल करती है। मुंबई के
एजी रेस्टोरेंट एंड बार पर बीएमसी की कार्रवाई। कोरोना गाइडलाइन की खिलाफवर्जी करने वाले 245 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। रेस्टोरेंट को किया गया बंद, जुर्माना आयद। महाराष्ट्र के पालघर में कोरोना का कहर। एक स्कूल के 30 तलबा समेत एक असातिज़ा कोरोना पॉजिटिव। वालिदैन हुए परेशान। इंतजामिया ने स्कूल को किया सील। 193 तलबा का किया गया टेस्ट, जिसमें 30 निकले पॉजिटिव। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जमाते इस्लामी हिंद आइडियल रिलीफ कमेटी ट्रस्ट के जरिए काबिल सताइश काम। सैलाब मुतासरीन में 24 पक्के मकान मुफ्त दिए गए। कोल्हापुर जिले में सैलाब से तबाह हो गए थे लोगों के मकान। चंद्रबाबू नायडू और नारायणा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से रुजू। हाईकोर्ट से एफआईआर मनसूख करने की अपील। हाईकोर्ट ने अर्जी कबूल कर ली। जमीन घपला मामले में सीआईडी ने नोटिस जारी किया था। तेलंगाना असेंबली में बजट पेश। 2,30,825 करोड़ के बजट में अक़लियतों के लिए 1,606 करोड़ मुख्तस, जिसमें अक़लियतों के लिए कर्ज, शादी मुबारक स्कीम, अक़लियतों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स, जामिया निजामिया में ऑडिटोरियम की तामीर और दीगर हैं शामिल। बजट में मेट्रो रेल की तरक्की के लिए 1,000 करोड़ रुपए मुख्तस। दलितों की तरक्की के लिए 1,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। डबल बेडरूम के लिए 11,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। हैदराबाद के लिए सुनकेसला से पानी लाया जाएगा। इसके लिए बजट में 725 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते तेलंगाना हुकूमत आई हरकत में। पहली ता 8वीं जमात के तलबा और तालिबात पर प्रमोट करने का लिया गया फैसला। स्कूल को बंद करने पर भी किया जा रहा है गौरखौज। जगन हुकूमत ने लिया अहम फैसला। कोरोना से मरने वाले सहाफियों के अहल खाना को माली इमदाद 5 लाख रुपए माली इमदाद देने का ऐलान। सहाफी बरादरी ने जगन हुकूमत के इक़दाम की सताइश की। करबा के संडूपल्ली में ब्लड डोनेशन कैंप। दर्जनों नौजवानों ने दिया खून का हत्या। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर्स के अलावा दीगर अफराद भी थे मौजूद। लखीसराय में बैंक मुलाजिम का गोली मारकर कत्ल। मुतासिर कुंबे ने बीवी पर कत्ल कराने का शुबा किया जाहिर। बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क ने 2 शादियां की थी। पटना में नोटरी के ऑफिस से मिले फर्जी स्टैंप। बर्थ सर्टिफिकेट में जाली स्टैंप की खबर मिलने के बाद की गई कार्रवाई। मुजफ्फरपुर की आबोहवा खतरनाक सतह पर। दुनिया के सबसे आलूदा शहरों में मुजफ्फरपुर 28वें नंबर पर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में भारत के 9 शहर। होली के लिए शराब स्मगलर सरगर्म। दानापुर में ट्रेन से शराब स्मगलिंग का हुआ खुलासा। समस्तीपुर में पार्सल कंटेनर से भारी मिकदार में शराब हुई बरामद। शेखपुरा के बारबीघा थाने इलाके में तालाब में नहाते के दौरान 3 साला बच्चे की मौत। गांव में मातम का माहौल। गवर्नर के कोटे से 12 एमएलसी ने लिया हलफ। जेडीयू कोटे से 6 और बीजेपी कोटे से 6 एमएलसी हुए मुंतखब। कानून साज काउंसिल में हुई हलफबर्दारी की तकरीब। हलफबर्दारी की तकरीब के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया सामने। कहा, कोई भी जिम्मेदारी बड़ी या छोटी नहीं होती, अवाम के लिए खिदमत करना ज्यादा जरूरी। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से रुकन असेंबली जिग्गा ने की मुलाकात। गुमला के बुरुहात गांव में एक ही खानदान के 5 लोगों के कत्ल को लेकर की गई मुलाकात। किशनगंज में महकमे एक्साइज के हेड क्लर्क का बीच सड़क पर नशे में हंगामा। मीडिया को देखकर मुश्तइल हो गए हेड क्लर्क। महकमे एक्साइज मामले को रफा दफा करने की कोशिश में। मधेपुरा में बाल मुंडवाने की तकरीब के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल। डांस के ठुमकों पर लहराए गए हथियार। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर मारपीट के बाद भी अब तक एफआईआर नहीं की गई दर्ज। भागलपुर में नाथन नगर के इलाके गोसंदासपुर पंचायत में 8 मकानों में लगी आग। लाखों का सामान हुआ खाकसर। मुतासरीन ने इंतजामिया से की मदद की अपील। कानपुर में ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने एक निशस्त में 3 तलाक को रोकने के लिए एक शरई निकाहनामा किया है तैयार। निकाहनामे में मुस्लिम खवातीन बोर्ड की भी रजामंदी है शामिल। आगरा में एक निजी बस खांडोली इलाके में
यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसे का शिकार हो गई। 100 मुसाफिरीन को ले जा रही बस यमुना एक्सप्रेस वे पर पलट गई। हादसे में 14 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। माली मुश्किलात से दो चार शिवराज सरकार लेगी कर्ज। माली साल खत्म होने से पहले कर्ज ले शिवराज सरकार। 3000 करोड़ का कर्ज लेगी शिवराज सरकार। तरक्याती प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए लेगी कर्ज। भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू के दौरान इंतजामिया की सख्ती। सड़क पर गश्त करते हुए अफसरान ने सख्ती दिखाई। इंदौर के CMHO को लापरवाही पर हटा दिया गया। जबलपुर में लाखों रुपए कैश के साथ बची एक लड़की को पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान लड़की के बैग से 20 लाख रुपए बरामद। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है तफ्तीश। बिलासपुर में कांग्रेस के जिला सदर पर हमला। उनके ड्राइवर पर भी रॉड से किया गया हमला। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मुलजिमीन की तलाश में पुलिस सरगर्म। चित्रपुर में मुसाफिर बस ओवरब्रिज की दीवार से टकरा गई। 2 मुसाफिर मौके पर ही जा बहक। दीगर 88 मुसाफिर जख्मी। सागर से इलाहाबाद जा रही थी बस। वज़ीर आला शिवराज सिंह कोरोना के मामले पर करेंगे मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी ये मीटिंग। मंत्रालय में अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी जायजा मीटिंग। मीटिंग में कलेक्टर, कमिश्नर, CMH और दूसरे आला हुकाम करेंगे शिरकत। जाली वैक्सीन का शिकार हुई मध्य प्रदेश पुलिस। PHQ ने सभी अजला को जारी किया अलर्ट। रेवा में एक पुलिस एहलकार के साथ हुई थी धोखाधड़ी। साबिक वजीर आला कमलनाथ ने लगवाया कोरोना वैक्सीन। आज 11 बजे लगवाया कोरोना का वैक्सीन। भोपाल हमीदिया अस्पताल में कमलनाथ ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। कमलनाथ ने आवाम से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। वज़ीर आला शिवराज सिंह का बयान। जिन 10 अजला में है कोरोना के ज्यादा मरीज, वहां पर नहीं निकलेगा होली का जुलूस। कोरोना मुतासरा अजला में होली की बड़ी तकरीब का नहीं होगा इनाकाद। इंफरादी तौर पर लोग मना सकेंगे होली का त्यौहार। भोपाल मंत्रालय में कोरोना का कहर। मंत्रालय के विलभ भवन में तैनात 15 मुलाजमीन हुए कोरोना पॉजिटिव। पार्लिमानी उमूर के 4, महकमे तालीम के 2 और महकमे मालियात के 9 मुलाजमीन हुए कोरोना पॉजिटिव। 8 माह हज कमेटी के मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम। मदारिस असातिज़ा 5 साल से हैं तनख्वाहों से महरूम। मुहिबान भारत के अराकीन अक़लियती इदारों के मसाइल को लेकर करेंगे मुलाकात। अक़लियती वजीर राम खिलवान पटेल से करेंगे आज शाम मुलाकात। रामबाई के मफरूर शौहर की तलाश में पुलिस की छापामार कार्रवाई जारी। इनामी रकम बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई है। देवेंद्र चौरसिया कत्ल का है मामला। सवाई माधोपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए DFO गिरफ्तार। मुलजिम के सवाई माधोपुर और कोटा रिहाइशगाह पर भी तलाशी जारी। पाली में पड़ोसियों में मामूली तनाजा। झगड़े के बाद एक मोटरसाइकिल को नजरातिश कर दिया गया। मुलजिम मौके से हुआ फरार। बैंकों से बाद आज एक IC मुलाजमीन कर रहे हैं हड़ताल। निजकारी की कर रहे हैं मुखालफत। रियासत में भी LIC की 155 शाखें बंद। जिमनी इंतखाब की तैयारियों में मसरूफ हुई सियासी जमातें। उम्मीदवारों के इंतखाब पर हलचल। इलेक्शन ऑफिसर ने की पार्टी सरबराहान के साथ मीटिंग। जोधपुर में पड़ोसी निकला मासूम का कातिल। अगवा के बाद हुई थी 7 साल के बच्चे का किया गया कत्ल। 10 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। कोरोना के बीच तुलबा के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। पहली से 5वीं जमातों के नहीं होंगे इम्तहानात। 40 लाख से ज्यादा बच्चों को किया जाएगा प्रमोट। 6 अप्रैल से शुरू होंगे 6ठी से 11वीं जमात के इम्तहानात। चुरू में फौज की नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला आया सामने। 1 लाख 7 नौजवानों से की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। नौजवानों ने 2 अफराद पर इल्जाम आयद किया। खातून समेत हनी ट्रैप गैंग के 3 अरकान हुए गिरफ्तार। श्री गंगानगर पुलिस ने की कार्रवाई। गैंग मेंबरान ने एक नौजवान को ब्लैकमेल कर 1 लाख रुपए लूट लिए थे। सीकर पुलिस ने फहश वीडियो वायरल करने के इल्जाम में 4 अफराद को किया गिरफ्तार। मुलजिम ने खातून के साथ ज्यादती की और वीडियो वायरल कर दी।
शुरू के सुभानगढ़ में किसानों का एहतजाज, 92 दिन से जारी, तीनों ज़रूरी कवानीन को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं मुजाहिरीन। इंडिया लेजेंड्स की टीम ने सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज लेजेंड्स को 12 रन से शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज को शिकस्त देने के बाद इंडिया लेजेंड्स रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में पहुंच गई। रूस की दारुल हुकूमत मॉस्को में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस का आज से हो रहा है इनकाद। कॉन्फ्रेंस में अफगान हुकूमत, तालिबान के नुमाइंदे और अमरीकी नुमाइंदे खसूसी जुल्म खलीलजाद भी शिरकत करेंगे। वहीं अमरीका ने उम्मीद का इजहार किया है कि अफगान अमन कॉन्फ्रेंस का नतीजा मुस्बत होगा। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान ने कहा कि उम्मीद है कि अफगानिस्तान के मसले पर तबादला ख्याल करने के लिए कॉन्फ्रेंस के नताइज बेहतर होंगे। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर एक मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार किया गया। CNN के मुताबिक DC मेट्रोपॉलिटन पुलिस को नेवल ऑब्जर्वेटरी के करीब एक मुश्तबा शख्स की खुफिया इतलात पर मौसूल हुई थी। ब्राजील में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2648 अफराद की मौत हुई। हलाकतों की तादाद बढ़कर 2,84,775 हुई। ब्राजील की वजारत सेहत ने जानकारी दी। कनाडा की फौज में जिनसी हमलों के बढ़ते वाकयात के बाद कैनेडियन फौज के आला अफसर हुई मुस्तफी। लेफ्टिनेंट कर्नल एलेनर टेलर ने कहा, नुकसानदेह जिनसी रुझानात रोकने में नाकामी ने हमारी साख खत्म कर दी। अमेरिका ने अफगान सूबे कंदहार में तालिबान ठिकानों पर की बमबारी। अमेरिकी फौज के मुताबिक कंदहार में 48 घंटों में तालिबान जंगजुओं को निशाना बनाया गया। उधर तालिबान का कहना है कि अमेरिकी फौज ने दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बयान दिया है, कहा तालिबान से मुआहदे के तहत 1 मई तक अफगानिस्तान से तमाम फौजें निकालना है। जो बाइडेन का कहना था कि यह काम मुमकिन है लेकिन मुश्किल है। इनखला के वक्त से मुतालिक फैसले पर काम कर रहे हैं। उधर तालिबान ने जवाबी बयान में कहा है कि अमेरिका फौजी इनखला में नाकाम रहा तो नताइज का खुद होगा जिम्मेदार। तालिबान का यह भी कहना है कि अमेरिका को दोहा मुआहिदे के मुताबिक 1 मई तक अफगानिस्तान से निकलना होगा। चीन ने अमरीकी और जापानी उज़राए दिफा के इल्जामात किए मुस्तरद। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, मज़कूरा बयान चीन की खारजा पॉलिसी पर है हमला। कहा, चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने की जा रही है कोशिश। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत के अमरीकी इल्जामात पर रूस ने अमेरिका से सफीर को बुलाया वापस। मॉस्को का कहना है कि वो वाशिंगटन से बिगड़ते ताल्लुकात इस मकाम पर जाने से रोकना चाहता है जहां ताल्लुकात की फिर से बेहतरीन नामुमकिन हो जाती है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के ओंटारियो में आतिशबाजी के एक ताकतवर धमाके में 2 अफराद की हुई मौत। धमाके की शिद्दत दूर तक महसूस की गई। तंजानिया के सदर जॉन मेगूफे का हुआ इंतकाल। तंजानिया के सदर ने 61 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। नायब सदर ने तंजानिया के सदर के इंतकाल की तस्दीक की। बुलडोजर के नाम से मशहूर जॉन मेगूफे को उन्होंने उड़ाया था कोरोना का मजाक। इंटरनेशनल गुलकारा रिहाना ने अमेरिका में एशियाई खवातीन के कत्ल पर दुख का किया इजहार। रिहाना ने कहा, दूर से ममालिक के अफराद के तई नफरत पर रोक लगनी चाहिए। अटलांटा शहर के 3 मुख्तलिफ मसाज पार्लर में फायरिंग हुई थी जिसमें कम से कम 8 अफराद हलाक हुए थे। अफगानिस्तान के काबुल में सरकारी बस पर बमबारी। बस में सवार 3 अफराद हलाक, दीगर 11 जख्मी। अफगानिस्तान में खसूसी फोर्स का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार 9 अफराद हलाक। मसूद जिले में बीती रात पेश आया हादसा। तलू न्यूज के हवाले से खबर। इंडिया और इंग्लैंड के माबैन आज खेला जाएगा चौथा T20 मैच। शाम 7 बजे खेला जाएगा मैच। तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 8 विकेटों से दी थी शिकस्त। इंग्लैंड को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से सबकत हासिल।